हेलो एंड वेलकम टू एस एस कॉन्वेंट यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अश्वर्धन सिंह चौहान और आज हम आपका करेंगे चैप्टर नंबर 3 जो कि हमारा एचसीएफ और एलसीएम चल रहा था उसके आगे का पार्ट। देखो आज हम सीखेंगे डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल क्या, देखो आपको याद हो मैंने जब एक्सरसाइज करवाई थी मैंने आपको एक क्वेश्चन के अंदर बताया था कि कोई नंबर कैसे डिविजिबल है, 3 से कैसे पता करें या 9 से कैसे डिविजिबल है। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे कि कोई नंबर डिविजिबिलिटी रूल का मतलब क्या है कि कोई नंबर किससे डिवाइड होगा। जैसे कोई भी नंबर है वो 2 से होगा या 4 से डिवाइड होगा या 5 से डिवाइड होगा या 11 से होगा, वो सब चेक करेंगे। तो देखो आज हम सीखेंगे सबसे पहले डिविजिबिलिटी रूल। ये आपके एक्सरसाइज 3.2 से पहले का है, ठीक है ना। तो रूल क्या है, डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है। डिविजिबिलिटी रूल देखो कोई भी नंबर है वो किस नंबर से डिवाइड होगा, ये होता है डिविजिबिलिटी रूल। फॉर एग्जांपल एक नंबर लेता हूँ मैं, जैसे 75 है। अब इसको देख के मुझे क्या पता है कि ये 4 से डिवाइड हो रहा है या ये 3 से होगा या 2 से होगा या ये 5 से होगा। ये कैसे पता करें कि जो कोई भी गिवन नंबर है वो किस से डिवाइड होगा, इसके लिए हम डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज़ करते हैं। जैसे देखो मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले हम बात करेंगे डिविजिबल बाय 2। कोई नंबर 2 से कैसे अगर 2 का कैसे डिविजिबल, अगर वो नंबर कोई भी नंबर ले, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ आपकी बुक का, आपको नंबर दिया हुआ है 1372। अब ये 2 से कैसे डिवाइड होगा, अगर 10th प्लेस पे आपको 0 मिले, 2 मिले, 4 मिले, 6 मिले या 8 मिले या कोई भी इवन नंबर मिले 10th प्लेस पे, ये जो 10th प्लेस होता है ना, यहाँ पे अगर आपको कोई भी ऐसा इवन नंबर मिले, कोई भी इवन नंबर, इवन जीरो जो होता है वो एक इवन नंबर होता है। देखो जीरो ऑड है या इवन, ये डिबेट कर सकते हैं, पर जीरो जो है वो एक इवन नंबर है। क्यों इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो होता है जिसमें 1 ऐड करने पे आपको एक ऑड नंबर मिले। इवन नंबर क्या होता है, इवन नंबर वो नंबर होता है जिसमें 1 ऐड करने पे आपको एक ऑड नंबर मिले, और जीरो में अगर आप 1 ऐड करते हैं तो आपको 1 मिलता है जो कि एक ऑड नंबर है, इसलिए जीरो क्या है, इवन नंबर है। यानी अगर 10th प्लेस पे आपको कोई भी इवन नंबर मिलता है, चाहे वो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या कोई और, देखो तो वो जो है नंबर वो 2 से डिवाइड होगा। जैसे 1372 है, देखो यहाँ पे 2 मिल रहा है आपको 10th प्लेस में, तो ये 2 का मल्टीपल है। देखो आपको एक और एग्जांपल दिखाता हूँ, 468 है। 468 में देखो 10th प्लेस पे 8 आ रहा है, 8 आया तो ये क्या है, ये 2 से डिविजिबल है। एक और देखो, जैसे मैं बताता हूँ आपको 966, क्या ये 2 से डिविजिबल है, ये भी है। कैसे है, क्योंकि यहाँ पे 6 आ रहा है, चेक करके देख लो। 2 4 8, 116, 8 3, 483 आ रहा है देखो, तो ये क्या है, 2 से डिविजिबल है। यानी अगर 10th प्लेस पे कोई भी इवन नंबर आ रहा है तो वो जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये तो हुआ 2 का डिविजिबिलिटी रूल। अब देखो 3 की बात करते हैं, डिविजिबिलिटी रूल फॉर 3 की बात करते हैं। देखो 2 के लिए तो 10th प्लेस में आना चाहिए, अब 3 के लिए क्या है, जैसे कोई एक नंबर देता हूँ मैं आपको नंबर देता हूँ 141 क्या 3 से डिवाइड होगा क्या, ये आपको चेक करना है। अब देखो 141 3 से कैसे डिवाइड, क्योंकि यहाँ पे देखो 10th प्लेस पे ऑड नंबर ऐसे नहीं होता। इसमें क्या होगा कि जो भी आपको नंबर है, जैसे 141 दिया हुआ है तो आप इन तीनों को ऐड कर दो, 1 + 4 + 1, इन तीनों को ऐड कर दो। देखो 1 + 4 5, 5 + 1 6, 6 आता है ना 3 की टेबल में, तो ये 3 से डिवाइड होगा। यानी आपको जो भी गिवन नंबर है ना, उनके सभी नंबर्स को आप आपस में ऐड कर दो, और अगर वो ऐसा नंबर आता है जो 3 का मल्टीपल है तो फिर ये वो 3 से डिवाइड होगा। जैसे आपके बुक के अंदर एक एग्जांपल दिया हुआ है 1881 दिया हुआ। अब देखो 1881 है, क्या ये 3 से डिविजिबल होगा या नहीं, इसको कैसे चेक करेंगे, ऐड कर दो 1 फिर 8 फिर 8 फिर 1, इन सबको ऐड कर दो तो 1 + 8 9, 9 + 8 17, 17 + 1 18, क्या आ रहा है 18 आता है ना 3 की टेबल में, तो ये क्या होगा, ये भी 3 का वो है, 3 से डिविजिबल है। चेक करके देख लो, उसको 1881 है तो उसको 3 से डिवाइड करो, 6 3 9 सॉरी 3 6 18, कैरी 8 2 6 7 627, देखो डिवाइड हो गया इससे। यानी अगर कोई भी नंबर 3 से डिवाइड होगा या नहीं ये चेक करना है तो क्या करो, उन नंबर वो जो पूरा नंबर है उसके अंदर हर नंबर को आपस में ऐड कर दो। कोई भी ऐसी चीज़ मिले जो 3 से डिविजिबल है या 3 का मल्टीपल है तो फिर वो नंबर डिवाइड होगा। जैसे एक नंबर ले लो आप, देखो 732 है, अब 732 3 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो ऐड करके देख लो इनको, 7 + 3 + 2, 7 3 10 + 2 कितना हो गया 12 आता है 3 की टेबल में, तो ये भी 3 से मल्टीपल है। पर क्या 733 होगा, क्या 733 क्या ये ऐड होगा, ये डिवाइड होगा 3 से, तो करके देख लो 7 + 3 10 + 3 13,
नहीं होता है डिवाइड। 30 नहीं आता ना, तो ये भी डिवाइड नहीं होगा 3 से। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हो सकता है तो ट्राई करके देख लेंगे। देखो 7 3 3, इसको डिवाइड करते हैं 3 से, 3 2 6, 1 13, 3 4 12, फिर 13, 3 4 12, देखो 1 बच गया ना, रिमाइंडर पूरा डिवाइड नहीं हो रहा ना। तो कोई भी ऐसा नंबर जिसके सम से ऐसा नंबर मिले जो 3 की टेबल में नहीं आता है, तो फिर वो नंबर 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो देखो 2 के लिए हमने क्या किया, 2 के लिए अगर 10th प्लेस पे यानी लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर इवन नंबर है तो वो 2 से डिवाइड होगा। और अगर बात करें 3 की, तो आपको जो गिवन नंबर है उनको आपस में सबको ऐड कर लो, उससे आपको जो नंबर मिलेगा अगर वो 3 का मल्टीपल है तो वो 3 से डिवाइड होगा। बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 4 के। 4 के लिए क्या करें, देखो तो 4 है, कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे इसी नंबर को लेते हैं 1372। 1372 एक नंबर है। अब 1372 ये डिविजिबल है या नहीं 4 से, इसके लिए क्या करेंगे, अगर लास्ट की 2 डिजिट, फिर से सुनना, ध्यान से सुनना इसको, कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपल है, लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 का मल्टीपल है तो वो नंबर जो है वो डिवाइड होगा। जैसे देखो 72 है, 72 क्या होता है, 18 4 से 72 होता है, 4 का मल्टीपल है यानी 72 होगा, वो क्या होगा, डिवाइड होगा 4 से। यानी अगर लास्ट की 2 डिजिट, किसी भी नंबर की लास्ट की 2 डिजिट, जैसे आप ले लो 784, 84 4 से डिविजिबल है तो 784 भी 4 से डिविजिबल होगा। इसको चेक करके देख लेते हैं। देखो 784 है, 4 1 जा 4, 3 38, 9 जा 36, 24 6 196, देखो डिवाइड हो रहा है ना। यानी अगर लास्ट की 2 डिजिट किसी भी नंबर की 4 का अगर मल्टीपल है तो वो पूरा नंबर जो है वो 4 से डिवाइड होगा। तो ये होता है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। ठीक है, तो देखो 2 के अंदर हमने क्या सीखा, अगर लास्ट की डिजिट है वो इवन है तो 2 से होगा। 3 के लिए सारों का ऐड कर दो, अगर 3 का मल्टीपल आया तो वो 3 से डिविजिबल होगा। 4 के लिए अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 का मल्टीपल है तो वो पूरा जो है वो डिवाइड होगा। अब बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 5, जो सबसे ईजी है। देखो 5 और 10 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। 5 और 10 की डिविजिबिलिटी बहुत ईजी है। अगर किसी भी नंबर की लास्ट में 10th प्लेस पे 0 दिखे या फिर 5 दिखे, या तो 0 दिखे या 5 दिखे, तो वह नंबर 5 से डिविजिबल होगा। कोई भी नंबर ले लो आप, जैसे 9650, ये भी 5 से डिविजिबल है, 9655 ये भी 5 से डिविजिबल है। कोई भी नंबर जिसके लास्ट में जैसे 75 है, तो देखो इसके यहाँ पे 5 आ रहा है ना, तो ये 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो कोई भी नंबर चाहिए 70 है तो ये भी 5 से डिवाइड होगा। जिस भी नंबर के 10th प्लेस पे आपको 0 या 5 मिले, वो नंबर जो है वो 5 का डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 के लिए। और कुछ नहीं करना, आपको ये देखना है कि क्या यहाँ पे 0 आ रहा है या यहाँ पे 5 आ रहा है। अगर यहाँ पे 0 आ रहा है तो या 5 आ रहा है तो ये 5 से डिवाइड होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे एक नंबर लेते हैं अपन 76 डिवाइड होगा क्या 5 से? 76 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखो तो यहाँ पे ना तो 5 है ना 0 है, फिर भी एक बार ट्राई करके देखते हैं, डिवाइड करके देखते हैं। देखो 5 1 जा 5, 26, 5 5 जा 25, रिमाइंडर बच गया ना 1 बच गया रिमाइंडर, यानी कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है इससे। अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है यानी 76 5 का मल्टीपल नहीं है, यानी यहाँ पे जब तक 5 या 0 नहीं आएगा 10th प्लेस पे तब तक कोई भी नंबर 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 के लिए हो गया, 3 के लिए हो गया, 4 के लिए हो गया, 5 के लिए हो गया। अब 6 की बात करते हैं कि 6 के लिए क्या है डिविजिबिलिटी रूल। तो देखो 6 के लिए क्या होता है कि जैसे ये देखो यार 6 के लिए, अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करो आप, 6 की बात करते हैं तो 6 क्या होता है? 6 खुद 2 और 3 का मल्टीपल है। बात समझने की कोशिश करना कि 6 खुद 2 और 3 का मल्टीपल है ना भाई। 6 कैसे मिलता है? जब आप 2 को 3 से मल्टीप्लाई करो या फिर 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो तभी तो आपको 6 मिलता है। यानी अगर कोई भी नंबर 6 से डिविजिबल है ना तो वो 2 से भी होगा और 3 से भी होगा। यानी अगर आपको चेक करना है कि कोई नंबर 2 से डिवाइड हो रहा है या 3 से हो रहा है तो उस नंबर को, जैसे 6 के लिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे ये लेते हैं, देखो 5922। अगर कोई भी नंबर 6 का वो होगा 6 से डिवाइड होगा तो वो नंबर 2 और 3 से, अगर ये नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो ही ये 6 से डिवाइड होगा। तो हमें सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, क्या ये नंबर 2 से डिवाइड होगा? तो देखो 10th प्लेस पे 2 आ रहा है, यहाँ पे इवन नंबर आ रहा है ना, इवन नंबर 2 एक इवन नंबर है तो ये 2 से तो डिवाइड होगा। अब बात करते हैं 3 की। तो देखो 3 के लिए क्या है कि 3 के लिए हम सबको ऐड करेंगे, 5 + 9 + 2 + 2। देखो अब क्या होगा, 5 9 14, 14 + 2 16, 16 + 2 18, 18 3 का मल्टीपल है। यानी ये जो नंबर है 5922 ये
2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है। अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है और ये 3 से डिवाइड हो रहा है तभी ये नंबर 6 से डिवाइड होगा, नहीं तो अदरवाइज नहीं होगा। यानी कोई भी ऐसा नंबर जो 2 से हो, 3 से हो तो ही वो 6 होगा। अगर ऐसा नहीं है, जैसे मान लो एक नंबर ले लेता हूँ मैं यहाँ पे 592 ले लेते हैं। देखो 592 की बात करते हैं अपन, 592 के देते हैं। देखो तो यहाँ पे लास्ट में 2 आ रहा है, इवन नंबर आ रहा है तो ये तो 2 से डिवाइड होगा ही होगा। अगर मैं इन तीनों को ऐड करता हूँ 5 + 9 + 2, देखो 14 + 2 क्या आ रहा है, 16 आ रहा है। 16 आ रहा है, 16 3 का मल्टीपल नहीं है, यानी ये नंबर 3 से डिवाइड नहीं हो रहा। 3 से नहीं हो रहा तो ये 6 से भी नहीं होगा। 2 से हो जाएगा बट 6 से नहीं होगा। यानी ट्राई करके देख लो इसको। देखो 592 इसको 6 से डिवाइड करके देखते हैं। 6 9 54, 5 52, 6 8 48, 4 रिमाइंडर बच गया। देखो आपके नहीं हुआ ना 6 से डिवाइड। अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो उसको 2 से भी डिवाइड होना पड़ेगा, 3 से भी। जब दोनों से होगा तभी वो 6 से होगा, अदरवाइज वो नहीं होगा। यानी अगर आपको चेक करना है ना कि ये नंबर 6 से डिवाइड होगा या नहीं होगा, तो आप चेक करो वो 2 से और 3 से दोनों से हो रहा है। अगर दोनों से हो रहा है तो वो 6 से डिवाइड हो जाएगा, और अगर नहीं हो रहा है तो फिर वो नहीं होगा। देखो अब 7th की बात करते हैं। 7 का डिविजिबिलिटी रूल बहुत अच्छा है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है 7 का डिविजिबिलिटी रूल, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो रूल। जैसे बताता हूँ आपको, देखो कैसे करते हैं उसको। जैसे आपको दिया हुआ, देखो एक नंबर देता हूँ मैं आपको 2975। अब आप कैसे चेक करेंगे कि ये डिविजिबल है या नहीं? तो आपको क्या करना है, जो लास्ट नंबर है ना, लास्ट नंबर, इसमें लास्ट नंबर क्या 5 है। देखो 2975 लास्ट नंबर है, तो 5 को क्या करो आप इंटू 2 कर दो। 5 को क्या करो आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो इसको बाकी नंबर से। क्या कर दो, इसको माइनस कर दो बाकी नंबर से। तो आपने क्या किया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसको माइनस कर दिया 297 से। ये हो गया 5 2 10, और ये क्या आ गया आपके 297, है ना। तो देखो क्या आ गया पास में 287 आ गया। 287 7 से डिवाइड होता है क्या? चेक करो ये क्या 287 7 से डिवाइड होता है क्या? चेक करके देखो। 7 के लिए कोई खास डिविजिबिलिटी रूल नहीं है, आपको चेक करना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी आके आपको चेक करना ही तो है, तो करना तो पड़ेगा ही। पर इसको डिवाइड करने से बढ़िया इसको डिवाइड कर ले। तो देखो 7 से डिवाइड किया, 7 4 28, 41 आ गया ना। यानी ये 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये 7 से डिवाइड होगा तो ये भी 7 से डिवाइड होगा। तो इसका मतलब 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होगा? 7 का डिविजिबिलिटी रूल ये कहता है कि जो लास्ट 10th प्लेस पर जो नंबर है ना, उसको 2 से मल्टीप्लाई करो और उसको माइनस कर दो बाकी पूरे बचे हुए नंबर से। तो जो भी आपको नंबर मिले ना, चेक करो अगर ये नंबर 7 से डिवाइड हो रहा है तो फिर ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। जैसे एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, 3 4 3 7 लेके देखते हैं। देखो 3 4 3 7 ही लेते हैं। देखो 3 4 3 7 चेक करना है कि क्या ये 7 का डिविजिबल है या नहीं। तो देखो आप क्या करोगे, 3 4 3 7, लास्ट नंबर क्या है 7, इसको मल्टीप्लाई करोगे आप 2 से, माइनस 343, क्या आ गया ये 14, ये क्या आ गया आपके 343। अब आप इसको माइनस कर दो। आप देखो 343 में से 14 को माइनस किया, 10 माइनस कर दो। पहले 10 माइनस करो, 343 में 10 माइनस किया तो कितना गया 333, फिर 4 माइनस करो तो आ गया 329। क्या 329 7 से डिवाइड होता है क्या? चेक करो अब इसको। अगर 329 7 से डिवाइड हुआ तो फिर ये पूरा नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। तो देखो इसको 7 से किया, 7 4 जा 28, कितना बचा आपके पास में 4, ठीक है। 9 जा 7 7 7 से 49, यानी क्या आ गया डिवाइड हो रहा है, पूरा डिवाइड हो रहा है। अगर ये पूरा डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी पूरा डिवाइड होगा। आप इसको चेक करके देख लो, बोलिए इसको चेक करके देखना क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है क्या नहीं, ठीक है। तो 7 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, अगर अच्छे से समझ लो। ये 7 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि जो 10th प्लेस में नंबर है ना, उसको आप क्या करो मल्टीप्लाई करो 2 से और बाकी बचे हुए नंबर से माइनस कर दो। जो आपको नंबर मिलेगा ना उसको डिवाइड करके चेक करो क्या वो 7 से डिवाइड हो रहा है। अगर वो 7 से पूरा डिवाइड हो रहा है तो जो गिवन नंबर है वो भी आपसे 7 से ईजिली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ 7 का डिविजिबिलिटी रूल। अब बात करते हैं 8 की। देखो आपको 4 का डिविजिबिलिटी रूल अभी मैंने आपको बताया था। 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था कि लास्ट की 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड हो तो वो जो पूरा नंबर है वो 4 से डिवाइड होगा, है ना। अब 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट की, सुनना इस बात को, कि 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि अगर लास्ट की, जैसे नंबर है 8 के लिए डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट, अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। कैसे? देखो 4 5 6 है,
ये 8 से डिवाइड हो रहा है क्या? 5 ज़ा 40, 56, 7 डिवाइड हो रहा है ना, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड होगा। यानी 8 के लिए देखो 4 के लिए कहा था, 4 के लिए था अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है तो 4 से डिवाइड होगा, अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड हो रही है तो 4 से डिवाइड होगा, और अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो रही है 8 से तो पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा। यानी 4 के लिए क्या था कि 4 के लिए था कि अगर लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रही है तो पूरा नंबर 4 से डिवाइड होगा, और 8 के लिए क्या है कि अगर लास्ट की 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रही है तो वो पूरा नंबर इससे डिवाइड होगा। देखो आप बात करते हैं डिविजिबिलिटी बाय 9। 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी सेम है। सेम है कैसे? तो देखो मैं आपको बताता हूँ। 9 की डिविजिबिलिटी और 3 की डिविजिबिलिटी की बात करते हैं। तो आपको कोई नंबर दिया हुआ है, कोई एक नंबर ले लेते हैं, आपकी बुक में से ले लेते हैं। तो नंबर दिया हुआ आपको 5, 3, 8, 4, 2, 5 एक गिवन नंबर है। अब देखो 3 की डिविजिबिलिटी याद करो, तो 3 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि अगर कोई नंबर आपको गिवन है, आप इन नंबरों को आपस में ऐड करोगे, अगर 3 का मल्टीपल आया तो ये 3 से डिवाइड हो रहा है। वैसे ही 9 की डिविजिबिलिटी क्या कहती है कि आप इन नंबरों को आपस में ऐड करो, और अगर ये नंबर इनको ऐड करने पे ऐसा नंबर मिलता है जो 9 का मल्टीपल है, पहले 3 के लिए 3 का मल्टीपल और 9 के लिए 9 का मल्टीपल, अगर 9 का मल्टीपल है तो ये पूरा नंबर 9 से डिवाइड होगा। करके देखते हैं, देखो क्या है, 5 + 3 + 8 + 4 + 2 + 5, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 + 4 20, 20 + 2 22 + 5 27, 27 आ गया। और 27 आपको पता है क्या 9 का मल्टीपल होता है, तो ये पूरा नंबर भी 9 का मल्टीपल होगा। यानी आपको अगर कहा जाए कि चेक करो ये नंबर 9 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो आपको सिंपल क्या करना है, जितने भी नंबर हैं इनको आपस में आपको ऐड करना है। अगर ऐड करने में कोई ऐसा नंबर मिलता है जो खुद 9 का मल्टीपल है, 9 के मल्टीपल से मतलब 9 की टेबल में आता है, तो फिर वो पूरा नंबर जो है वो 9 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो हुआ 9 के लिए। 10 के लिए, 10 के लिए तो 5 से भी ज़्यादा ईजी है। देखो 5 के लिए क्या था कि अगर 10th प्लेस पे आपको, अगर 10th प्लेस में आपको 0 मिले या 5 मिले तो वो 5 से डिविजिबल होता है। 10 के लिए क्या है, 10 के लिए है कि अगर 10th प्लेस में आपको 0 मिल रहा है ना तो वो 10 से डिवाइड होगा। 10th प्लेस पे अगर आपको 0 मिल रहा है तो ही वो 10 से डिवाइड होगा। अब ऐसा क्यों है, ये चीज़ थोड़ा आपको समझाता हूँ मैं, क्योंकि ऐसा क्यों होता है कि 10th पे 0 ही मिलेगा तभी वो डिवाइड होगा। देखो क्यों, 10 कैसे मिलता है अपन को, 10 कैसे मिलता है, जब 5 और 2 मल्टीप्लाई होता है। जब भी 5 किसी 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आपको 0 मिलेगा। अब देखो अगर यहाँ इस 0 की बात करें ना, तो अगर यहाँ 0 है ना, 0 एक इवन नंबर है तो ये 2 से डिवाइड होगा पूरा नंबर, और अगर यहाँ 0 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। यानी कोई ऐसा नंबर जो 0 और 5 से डिवाइड होगा तो वो किससे डिवाइड होगा, 10 से डिवाइड होगा। अगर आपको पता हो तो 0 और 5 के बीच में देखो 2 किस किस को डिवाइड करता है, अगर 10th प्लेस पे 2 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। अगर 10th प्लेस पे, यानी इस 10th प्लेस की बात कर रहा हूँ, 10th प्लेस क्या होता है, जो लास्ट प्लेस होता है ना डिजिट का, उसको 10th प्लेस बोलते हैं। ये 10th का प्लेस है, ये 100 का, ये 1000 का, ये 10,000 का, ये लाख का। तो जो 10th प्लेस होता है ना, 10th प्लेस पे अगर इनमें से कोई नंबर हो तो वो 2 से डिवाइड होता है, और 5 के लिए अगर इन दोनों में से कोई नंबर हो, यहाँ पे या 0 या 5 हो तो 5 के लिए डिवाइड होता है। इन दोनों में कॉमन क्या है, 0 ही है। यानी अगर 10th प्लेस पे 0 आएगा तो ही वो 10 से डिवाइड होगा। क्यों, क्योंकि 2 और 5 को मल्टीप्लाई करने में हमें 10 मिलता है, और 10 ही है जो 0 को डिवाइड करेगा। ठीक है, यानी अगर 10th प्लेस पे आपको 0 मिल रहा है तो वो 10 से डिवाइड होगा, और कुछ नहीं करना। अगर 0 नहीं है तो नहीं होगा, छोड़ दो उसको। अगर आपको क्वेश्चन में क्या चेक वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट, तो सी आप 10th प्लेस देखिए, इफ इट 10th प्लेस कंटेन्स 0 देन इट इज डिवाइडेड बाय 10 अदरवाइज नॉट। देखो आप बात करते हैं 11 की, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 क्या कहता है, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11 देखो आपको एक नंबर दिया हुआ है 27896, क्या नंबर दिया आपको 27896। आपको चेक करना है कि 11 से डिवाइड होता है कि नहीं, तो आप क्या करोगे, ऐसे चलोगे, 2 को 8 से 2 + 8 + 6 और इन दोनों को ऐड करोगे, समझे। यानी आप फर्स्ट नंबर को पकड़ो, सेकंड को छोड़ो, अल्टरनेटिव नंबर ऐड करना है आपको। क्या करना है, अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करना है। अल्टरनेटिव का मतलब क्या होता है, अल्टरनेटिव का मतलब होता है एक को छोड़ के अगला। यानी 2 से स्टार्ट किया, 7 को छोड़ा, 8 ऐड किया, 9 को छोड़ा, 6 ऐड किया, तो इनको ऐड करो। 2 + 7 को छोड़ दिया, 8 को ऐड करो, 8 ऐड कर लिया, 9 को छोड़ दिया, 6 को ऐड करो, क्या आया 2 + 8 10 + 6 16। अब क्या करोगे आप, 7 को पकड़ो,
7 को पकड़ा, 8 को छोड़ा, 9 को ऐड किया, 7 + 9 क्या गया 16। अब इन दोनों को माइनस करो। अगर इन दोनों को माइनस करने में आपको 0 मिलता है या फिर 11 मिलता है तो ये नंबर क्या होगा, तो वो नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। फिर से समझो, आपको कोई भी नंबर गिवन है, आप क्या करोगे, नंबर के फर्स्ट नंबर को पकड़ोगे, अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करोगे, यू विल ऐड अल्टरनेटिव नंबर्स। उसके बाद क्या करोगे, सेकंड नंबर को पकड़ोगे और उसके अकॉर्डिंग अल्टरनेटिव नंबर्स को आप ऐड करोगे। ऐड कर लिया, सब्ट्रैक्ट करोगे, अगर आपको 0 मिला या 11 मिला तो वो गिवन नंबर 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। कैसे, देखो अब आपके क्वेश्चन आएंगे आगे, उसमें मैं इनको ट्राई करके मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होता है। जैसे आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। फर्स्ट रहने देता हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल नंबर सेकंड करवाता हूँ। तो फर्स्ट में उसमें सीधा पूछ लिया कि 2 का है कि नहीं है, तो वो एक ही है। आप सेकंड देख लो, इजी रहेगा। सेकंड में आपको मैं सीधा जी करवाता हूँ जो कि 11 के लिए, ठीक है ना। मैं आपको जी करवाता हूँ जो कि 11 के लिए। आपको क्या दिया हुआ जी में, 691078 डिविजिबल बाय 11। यू हैव टू चेक कि जो गिवन नंबर है ये 11 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। आप क्या करोगे, अल्टरनेटिव नंबर ऐड करना है। क्या करना है, अल्टरनेटिव नंबर को ऐड करना है। 9 + 1 + 7 बस, सॉरी 9 + 1 + 0 + 8, इनको ऐड करना है। आपने देखो 6, 9 को छोड़ा, 1 ऐड किया, 0, ठीक है ना, 1 ऐड, 9 को छोड़ा, 0 को ऐड किया, 0 को छोड़ा आपने 7 ऐड किया, 0 को छोड़ा आपने 7 ऐड किया, बस। इसके आगे तो कुछ है ही नहीं भाई। देखो 6 के बाद 1 के बाद में 7, इसके आगे नहीं है। अब आप 9 को पकड़ेंगे, 9 को पकड़ा, 0 ऐड किया, 7 को छोड़ा, फिर 8 ऐड किया। अब इनको ऐड करिए, देखो 6 + 1 7 + 1 14, 9 + 1 17। अब आप क्या करेंगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया तो आपको क्या मिला, 3 मिला। 3 ना तो यहाँ 0 मिल रहा है आपको, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा। 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, दोनों ही नहीं आ रहे, तो ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर 11 से डिवाइड नहीं होगा। तो अगर आपको चेक करना है ना कि कोई नंबर 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करो, आपस में सब्ट्रैक्ट करो, चेक करो कि 0 आ रहा है 11। अगर 0 11 आता है तो वो 11 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। देखो आप इसका एच ट्राई करेंगे, एच के अंदर यही पूछा है। ये एग्जाम्पल नंबर सेकंड का जी था, आप एच ट्राई करेंगे, एच के अंदर भी 11 का पूछा है। आप ट्राई करके देखना, हो जाएगा, बहुत ईजी है वो, उसमें कुछ नहीं है। ऐसे ही करना है, ऐड करके आपको चेक करना है, ठीक है। देखो एग्जाम्पल नंबर 2 आप कर लेना। एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइम नंबर। अब देखो आपको क्या पूछा है कि चेक करो कि कौन सा प्राइम नंबर है। तो आपको जैसे मैं बताता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3 की बात करते हैं। मैं आपको 3 का एग्जाम्पल नंबर 1 करवाता हूँ। आपको दिया हुआ है 277। आपको चेक करना है कि ये नंबर प्राइम है कि नहीं। प्राइम नंबर क्या होता है, प्राइम नंबर वो नंबर होता है जो किसी से भी डिवाइड नहीं होता, 1 को छोड़ के। तो आप क्या करोगे, जितने भी नंबर है ना 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, इन सब के डिविजिबिलिटी रूल को इस पर अप्लाई करके देखो। अगर ये किसी से भी डिवाइड हुआ तो फिर ये प्राइम नंबर नहीं है। तो सबसे पहले 2 की बात करते हैं। देखो 2 के लिए यहाँ पे इवन नंबर होना चाहिए, है नहीं है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है ना। अब इस बात करते हैं 3 की। 3 के लिए हम तीनों को ऐड करेंगे। 3 के लिए ऐड किया 2 + 7 + 7, 14 + 2 क्या आ गया 16। 16 3 का मल्टीपल है, नहीं है, तो ये 3 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। 4 के लिए बात करते हैं। लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए। 77 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता है, यानी ये 4 से भी डिवाइड नहीं हो रहा। बात करते हैं 5 की। 5 के लिए क्या होना चाहिए, 10th प्लेस पे या तो 0 आना चाहिए, 5 आना चाहिए, नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, 5 से डिविजिबल नहीं है, ये 7 है, ध्यान रखना। अब देखो 6 की बात करते हैं। तो देखो 6 के लिए क्या है, वो 2 और 3 दोनों से डिवाइड होना चाहिए, ना तो ये 2 से हो रहा है ना 3 से हो रहा है, तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 की बात करते हैं। देखो तो 27 - 2 × 7, सॉरी 27 - 2 × 7 करेंगे ना, क्या है आपके पास में 14। 14 - 27 आपने माइनस किया इसमें से, तो आपको क्या मिलेगा, देखो 3 6 13। 13 आता है क्या 7 में, नहीं आता ना, तो ये 7 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7 से भी नहीं हो रहा, 8 से लास्ट, ये तीनों देखो भाई ना 4 से हुआ ना 2 से हुआ, तो 8 से भी नहीं होगा। 9 की बात करते हैं। 2 + 7 7 7 + 14 16 आ रहा है, इनको आपस में ऐड करने से 69 का मल्टीपल नहीं है, तो ये 9 से भी नहीं हो रहा। 10 से भी नहीं होगा, 10 से तो हो ही नहीं सकता, 0 ही नहीं है, तो 10 से तो होना ही नहीं है। अब बात करते हैं लास्ट, हमारे पास बचा 11। क्या 11 से होगा, क्या आप अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करो। 2 + 7 ऐड किया आपने, आपको क्या मिला 9,
और आपको यहाँ पे क्या मिला 7, इन दोनों का आपस में माइनस किया, आपको क्या मिला 2। ना तो 0 आ रहा है ना 11 आ रहा है, नहीं आ रहा, तो ये 11 से भी मल्टीप्लाई 11 से भी डिवाइड नहीं होगा। यानी जो आपको नंबर गिवन है 277, ये एक प्राइम नंबर है। क्या ये एक प्राइम नंबर क्यों है? क्योंकि ना तो ये 2 से डिवाइड हुआ, ना 3 से, ना 4 से, ना 5 से, 6 7 8 9 10 नहीं हुआ, इसलिए गिवन नंबर क्या है, एक प्राइम नंबर है। ठीक है, तो आप 3 के बाकी क्वेश्चन ट्राई करेंगे। आप चलते हैं एक्सरसाइज पे। देखो एक्सरसाइज बहुत ईजी है, एक्सरसाइज बहुत ईजी है। मैं आपको लिमिटेड क्वेश्चंस करवाऊंगा क्योंकि एक्सरसाइज में आपको फिर डिविजिबिलिटी रूल चेक करने हैं, और डिविजिबिलिटी रूल आप प्रैक्टिस करोगे तो ये आपका अच्छा होगा। इसलिए मैं आप चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। तो फिर भी मैं आपको क्या करूँगा, जैसे इसमें 7 के लिए डिविजिबिलिटी का है नहीं क्वेश्चन, ठीक है, इसमें 9 का है, 10 का, 11 का है, और 11 वाले में ज़्यादा है, तो मैं आपको 11 वाला एक मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो इसको मैं आपको करवाता हूँ, क्वेश्चन नंबर सेकंड से स्टार्ट करूँ। देखो फर्स्ट 2 के लिए वो देखते हैं, आपको पता लग जाएगा कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। मैं आपको सेकंड से स्टार्ट कराता हूँ, और सेकंड में आपको करवा देता हूँ बी। सेकंड का बी करवा रहा हूँ, आपको चेक करना है कि ये डिविजिबल बाय 3 है या नहीं है, ठीक है ना। तो आपको नंबर क्या गिवन है, आपको नंबर दिया हुआ है 254784। क्या दिया हुआ आपको 254784। आपको 3 के लिए चेक करना, तो क्या करेंगे, आप सारे नंबर्स को आपस में ऐड करेंगे। आपने सारे नंबर्स को आपस में ऐड किया तो आपको क्या मिला, देखो 7 + 4 11, 7 + 4 11, 11 + 7 18, 18 + 8 26, 26 + 4 30, 33 का मल्टीपल होता है ना, यानी ये नंबर जो है गिवन वो आपको क्या होगा 3 से डिवाइड होगा। ऐसा क्या किया मैंने, फिर से अच्छे से देखो, बहुत ईजी है ये। क्या करना है आपको गिवन नंबर है ना, तो आपको आपस में ऐड किया 30 मिला। 30 जो है वो 3 का मल्टीपल होता है, 3 के टेबल में आता है 30, 3 टाइम्स 30, तो ये जो गिवन नंबर है ये भी क्या होगा, पूरा 3 से डिवाइड होगा। आपको यही चेक करना है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो ये होगा आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन। अब देखो थर्ड नंबर क्वेश्चन के अंदर उसने पूछा है डिविजिबल बाय 4। 4 के लिए क्या है कि लास्ट की 2 डिजिट, देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। देखो थर्ड का एक बता देता हूँ आपको मैं, थर्ड का ये देखो क्या है 63720, लास्ट की 2 डिजिट 20 है। 20 आता है क्या 4 के टेबल में, 4 5 से 20 आता है, तो ये जो है 4 से डिविजिबल होगा। अगर ये दोनों 4 से डिविजिबल है तो ये पूरा नंबर भी 4 से डिवाइड होगा। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड का। ये ऐसे ही करना, कुछ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 में ये पूछा कि क्या ये 5 का डिविजिबल है कि नहीं है, तो आप चेक करना 10th प्लेस पे आपको 0 या 5 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। अगर 0 और 5 मिल रहा है तो 5 से डिवाइड हो रहा है, अदरवाइज नहीं होगा। नंबर 5th के देखें तो 5th में आपको 6 का दिया हुआ चेक करने को। देखो 5th करवाता हूँ, 5th का एक करवाता हूँ आपको मैं। 5th के अंदर मैं आपको 5th का ए करवा देता हूँ। 5th का ए क्या कह रहा है 33675 दिया हुआ है आपको, है ना। आप क्या करो, सारे नंबर्स को ऐड करो, 3 + 3 + 6 + 7 + 5, इनको ऐड किया। 3 + 3 6, 3 + 6 6, 6 + 7 13 + 5 क्या आया, इन दोनों को ऐड किया 18 + 6, इनको ऐड किया, आपस में क्या है 24। 24 अब देखो 24 आया, 24 3 से डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो रहा है, ये 3 से तो डिवाइड हो रहा है। आपको क्या चेक करना है कि ये 6 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो ये नंबर 3 से तो डिवाइड हो रहा है ना। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है क्या, 5 आ रहा है, देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, इसका मतलब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। और अगर ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 किससे बनता है, 2 × 3 से बनता है ना। बस 6 2 × 3 से बनता है, तो अगर कोई नंबर 6 से डिवाइड होगा तो वो 2 और 3 दोनों से होगा, पर ये नंबर 3 से तो हो रहा है पर 2 से नहीं हो रहा है, इसलिए ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। अब देखो अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 8 के लिए, तो 8 के लिए आप क्या करेंगे, लास्ट की 3 डिजिट चेक करेंगे। अगर लास्ट की 3 डिजिट डिवाइड हो रही है तो 8 से डिवाइड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर क्या करें, 9 के लिए आप क्या करेंगे, सारे नंबर्स को ऐड करेंगे। देखो 9 के लिए करवा ही देता हूँ, चलो आपको मैं क्वेश्चन नंबर 7 बता रहा हूँ मैं आपको। 8 3 5 6 8 6, 7th का ही करवा रहा हूँ। क्या करना है आपको, तीनों का इन सबको ऐड करना है। क्या हो गया ये, तो देखो 6 + 6 12 + 20 25 25 + 3 20 20 + 8 36 आ गया। इन सबको ऐड किया तो 36 मिला आपको, और 36 जो होता है वो 9 का टेबल में आता है ना, आता है 9 4 × 36, तो 9 से ही डिवाइड हो रहा है, तो ये पूरा नंबर भी क्या होगा 9 से डिवाइड होगा। यानी आपको क्या करना है, अगर कोई नंबर 9 का मल्टीपल है
या 9 से डिवाइड हो रहा है, तो आप कैसे चेक करोगे? आप उसके सभी नंबर्स को आपस में चाहे ऐड करो। अगर आपको ऐसा नंबर मिलता है जो 9 का मल्टीपल यानी 9 की टेबल में आता है, तो ये जो नंबर है ये पूरा नंबर क्या होगा? 9 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो देखो आपका क्वेश्चन नंबर 7 होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? देखो कि यार क्वेश्चन नंबर 8 क्या तो करूँ, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चेक करो 10 से डिवाइड होता है कि नहीं होता। 10 से डिवाइड होने का एक ही है, अगर 10th प्लेस पे 0 आ रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो आप क्वेश्चन नंबर 8 खुद करना। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? 11। देखो ये मैं आपको एक करवाता हूँ, 11 के लिए आपको एक करवाता हूँ। अच्छा क्वेश्चन देखते हो, क्वेश्चन नंबर 9 का ई करवाता हूँ मैं। देखो आपको 9 का ई क्या कह रहा है? 9 5 3 2 5। आपको चेक करना है कि ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 11 के लिए क्या करेंगे? अल्टरनेटिव नंबर्स को ऐड करेंगे। मैंने 9 को पकड़ा, 5 को छोड़ा, 5 को छोड़ दिया, 3 को ऐड किया, 2 को छोड़ा, 5 को ऐड किया। ठीक है, इनको ऐड किया तो क्या है? देखो 9 + 3 12 + 5 17। अब देखो अब 9 हो चुका ना, 5 को पकड़ा, 3 को छोड़ा, 2 को ऐड किया, क्या है मेरे पास में? 7। क्या आया? 7 आ गया ना। अब मैं क्या करूँगा? इन दोनों को माइनस करूँगा, यानी 17 - 7 क्या मिला मुझे? 10। क्या ये 0 है? नहीं है। क्या ये 11 है? नहीं है। ना तो ये 0 है ना 11 है, क्या है? 10 है। यानी इन दोनों को माइनस करेंगे ना तो आपको या तो 0 मिलना चाहिए 11 मिलना चाहिए, दोनों ही नहीं मिल रहे, यानी ये भी डिवाइड नहीं हो रहा 11 से। ठीक है, तो देखो 11 के लिए आप ऐसे करेंगे ट्राई इसको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? आपको चेक करना है कि गिवन क्वेश्चन जो है वो आपको प्राइम है कि नहीं। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल करवाया था कि आप कैसे चेक करेंगे कि गिवन नंबर प्राइम है कि नहीं। आप उसमें सारे डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई करके देखें। देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइम नंबर। मैं आपको 10th का बी करवाता हूँ। देखो 10th का बी क्या कह रहा है? 179 कह रहा है ना आपको। देखो आपको क्या करना है? आपको चेक करना है कि ये प्राइम नंबर है कि नहीं। तो सबसे पहले बात करते हैं 2 के डिविजिबिलिटी रूल की। 2 से डिवाइड हो रहा है क्या? ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि देखो यहाँ पे 9 आ रहा है। क्या ये 3 से हो रहा है क्या? ऐड करके देख लो, 1 + 7 + 9, 8 + 9 क्या आ रहा है? 17। 17 3 की टेबल में आता है? नहीं आता है। इवन ये 9 से भी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि 9 की टेबल में भी 17 नहीं आता। क्या ये 4 से होगा? 79 4 में नहीं आता, 17 4 की टेबल में नहीं आता ना 17, तो ये 4 से भी नहीं होगा। 5 से भी नहीं होगा, यहाँ पे 5 या 0 दोनों नहीं है। 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि ना तो 2 से हुआ ना 3 से हुआ है। 7 से होगा कि नहीं होगा? चेक करके देख लो। 17 × -2 × 9 क्या आ गया? देखो ये क्या? 18 - 7 माइनस का 1। सवाल ही पैदा नहीं होता कि 7 से डिवाइड हो जाए। ठीक है ना। 8 से होगा क्या? भाई जो 2 और 4 से नहीं होगा, 8 से कैसे हो जाएगा? खुद सोचो आप। 9 से भी नहीं हुआ, क्योंकि इनको ऐड करने पे 17 आ रहा है जो मल्टीपल नहीं है। 10 से होगा क्या? 10 से भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 0 नहीं है। 11 से होगा क्या? ये चेक करके देख लो। 1 + 9 किया, 1 पे आपको क्या मिला? 10। आपने 7 अल्टरनेटिव नंबर ऐड किया ना, 1 को पकड़ा, 7 को छोड़ा, 9 को ऐड किया तो 10 मिल गया, फिर 7 दोनों को माइनस किया तो आपको क्या मिला? 3। तो ये 11 से भी नहीं हो रहा, यानी आपको जो गिवन नंबर है 179 ये एक प्राइम नंबर है। क्या ये एक प्राइम नंबर है? ठीक है, इतना सही करना है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। आपको क्या दिया हुआ है? आप देखो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है? इफ़ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस बाय द स्मॉलेस्ट इक्वल। देखो अब क्या करना है? 11, 12 और 13 बहुत अच्छे क्वेश्चन है। मैं आपको तीनों का एक एक करवाऊंगा, बाकी आपको ट्राई करना, बहुत ईजी है, मज़ा आएगा आपको करने में इन क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस स्टार बाय द स्मॉलेस्ट नंबर टू मेक इट डिविजिबल बाय 3। यानी आपको एक नंबर दिया हुआ, जैसे मैं आपको 11th का एक करवाता हूँ, देखना समझना इसको अच्छे से। आपको करना क्या है इस क्वेश्चन में? आपको दिया है 54 * 106। आपको ये बताना है कि स्टार के अंदर स्मॉलेस्ट नंबर यानी छोटे से छोटा ऐसा कौन सा नंबर स्टार की जगह पे आए कि ये जो पूरा है वो 3 से डिवाइड हो जाए, यानी 3 का डिविजिबल बन जाए। तो उसके लिए क्या करेंगे आप? 3 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि हम इन सबको ऐड करें, वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। ऐड करके देखो 5 + 4 प्लस स्टार की जगह पे मैं x लिख दूँ, भाई स्टार के लिए मैं x लिख रहा हूँ, +1 +0 +6। अब देखो आप क्या करोगे? 5 + 4 क्या होता है? 9, 9 + x + 1 क्या हो जाएगा? 10 है ना। 5 + 4 9, 9 + 1 10, 10 + 6 16, क्या हो गया? 16। अब देखो ये 16 है, 16 से जस्ट पास में क्या होता है? 16 के जस्ट पास में 3 का मल्टीपल 18 होता है ना भाई। अगर ये 18 होता तो ये 3 से डिवाइड होता है, क्योंकि 18 क्या होता है? 3 6 18 होता है। तो इसको 18 बनाने के लिए x कितना चाहिए भाई? 16 में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो मुझे 18 मिल जाएगा, यानी यहाँ पे क्या आएगा? 2 ऐड कर दूँ तो मुझे 18 मिल जाएगा, और 18 3 का मल्टीपल होता है ना, 18 3 का मल्टीपल होता है, यानी ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, यानी स्टार की जगह पे क्या आएगा आपके? 2 आएगा। ये आपका आंसर हो गया।
कुछ नहीं करना, आपको डिविजिबिलिटी रूल लगा के देखना है, ठीक है ना। आप ट्राई करके देखना, बहुत ईजी है। ऐड किया सारों को, x को छोड़ दिया उसकी जगह पे, फिर आपके पास में नंबर आ गया। आप देखो 16 से सबसे, आप कहोगे सर 12 भी तो होता है। अगर 12 के लिए मेरे को यहाँ पे -4 करना पड़ेगा, और जैसे ही मैं यहाँ पे -4 करूँगा तो पूरा नंबर माइनस का बन जाएगा ना, तो फिर वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको यहाँ पे क्या ढूंढना है कि 16 से जस्ट आगे ऐसा कौन सा नंबर है जो 3 से मल्टीप्लाई होता है, तो वो क्या 18 है। और अगर मैं 16 में क्या ऐड करूँ कि मुझे 18 मिले, तो 2 ऐड करूँ। जैसे ही मैंने यहाँ 2 लिखा तो मुझे आंसर मिल गया कि भाई x की जगह क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, ठीक है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि सॉरी, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर रिप्लेस बाय, देखो अब वही सेम है। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको क्या कहा था, चेक करना है कि वो 3 से होता है क्या, और इसमें चेक करना है कि क्या 9 से होता है क्या, ठीक है। तो क्या करना है, देखो मैं आपको इसका ए करवाता हूँ। 12 का ए क्या दे रहा है आपको, 53 * 88। चेक करना है इसको, ऐड करो। 5 + 3 प्लस स्टार की जगह x लिख रहा हूँ, +8 + 8। देखो अब क्या करोगे, 5 + 3 8, 8 + 8 16, 16 + 8 24, क्या है 24 + x। अब देखो 24 से जस्ट पास में से कौन सा नंबर है जो 9 से डिवाइड होता है। 3 से नहीं करना है, 9 से करना है। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 में आपको 3 से करना है, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको 9 से करना है। 24 से आगे 25 आता है क्या, नहीं आता। 26 आता है क्या 9 की टेबल में, नहीं आता। 27 आता है क्या 9 की टेबल में, 27 आता है 9 की टेबल में। अब 27 है, ये 24 है, तो मैं यहाँ पे x की जगह पे क्या आए कि ये 27 बन जाए। तो मैं क्या करूँ, अगर 27 में से मैं 24 को माइनस करूँ तो क्या मिलेगा मुझे 3, यानी x की जगह पे क्या आएगा 3, x की जगह पे क्या आएगा 3, यानी 24 + 3 कर दूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 27। तो देखो स्टार की जगह पे क्या आएगा, इसका मतलब स्टार की जगह पे आएगा 3, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब ऐसे क्वेश्चन नंबर 13 देखो, है वो क्वेश्चन नंबर 12 हुआ। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 13, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 13, जो आपका लास्ट क्वेश्चन भी है। देखो क्या करेगा क्वेश्चन नंबर 13 कि आपको अब चेक करके बताना है कि क्या ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। किससे, 11 से। 11 के लिए क्या करेंगे, तो आपको नंबर क्या दिया हुआ है, 13 का ए करवा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है ना। 13 का ए क्या कह रहा है आपको कह रहा है 90208 *14। आपको चेक करके बताना है कि ये जो नंबर है 90208 *14 ये डिविजिबल है 11 से या नहीं। ये इसको 11 का डिविजिबल बनाना है, स्टार की जगह पे ऐसा क्या है कि 11 का डिविजिबल हो जाए। तो देखो मैंने 9 को पकड़ा, अल्टरनेटिव चलूँगा मैं, 9 + 2, 2 के बाद में 0 को छोड़ा 8, ठीक है ना, स्टार को छोड़ा 1, क्या मिला मुझे 8 + 2 10, 10 + 9 19 + 1 20। अब मैं क्या करूँगा, 0 को पकड़ा, 0 + 0 प्लस स्टार की जगह मैं x लिख लूँ +4, क्या मिला मुझे x + 4। अब मुझे क्या करना है, देखो x + 4 है 20 है, मैं x की जगह पे ऐसी क्या वैल्यू रखूँ कि मुझे 11 मिले, यानी भाई 20 में से मैं क्या सब्ट्रैक्ट करूँ कि मुझे 11 मिले। तो देखो कैसे करेंगे इसको, 20 - x + 4 = 11, ठीक है ना। ये करना है आपको, क्यों, क्योंकि आपको अब क्या लाना है 11 लाना है। इसमें से माइनस करोगे ना, इस नंबर को जब इसमें से इस नंबर को माइनस करोगे तो आपको 11 मिलना चाहिए, या आप 0 भी रख सकते हो। आप चाहो तो यहाँ 0 भी रख के देख लो, 2 आंसर आ सकते हैं इसके। तो पहले 0 के लिए निकालते हैं, तो 20 - -4, ठीक है ना। तो देखो अब क्या है, माइनस का x है, उधर जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, तो इक्वल टू कितना गया, प्लस का x हो गया। इधर क्या बच गया 20 - 4, तो x इक्वल टू क्या आ गया 16, x इक्वल टू क्या है 16। अब एक चीज़ गौर करना, x इक्वल टू 16 यहाँ नहीं हो सकता। अगर x इक्वल टू 16 हो जाएगा तो ये क्वेश्चन कितने डिजिट का है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का है। और अगर यहाँ x 16 आ गया तो 9 डिजिट का बन जाएगा, यानी क्वेश्चन यहाँ आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यानी आपका 2 डिजिट आंसर तो आ ही नहीं सकता। क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसने पूछा स्मॉलेस्ट नंबर बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11 करेंगे। 11 करेंगे ना, तो देखो ये आया, x को मैं उस तरह भेज दिया तो क्या गया 11 + x, 20 - 4 क्या गया 16, 20 - 4 क्या गया 16। 11 को मैं इस तरह भेजूंगा तो माइनस का हो जाएगा 16 - 11 × x, 16 में से 11 गया तो कितने बचे 5, यानी x = 5।
यानी स्टार की जगह पे क्या आएगा अब आपके 5 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, चेक करके देखना है कि ये सब सॉल्व करना है, बाद में यहाँ पे 11 रखना है आपको। 11 रखोगे तो आपको स्मॉलेस्ट वैल्यू दिखेगी, 0 रखने की जरूरत ही नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद चेक करना है, जो स्मॉलेस्ट नंबर होगा वो आपका आंसर होगा। तो देखो आपकी एक्सरसाइज अब 3.2 भी कंप्लीट हो चुकी है, यानी मैंने आपको 3.1 भी करवा दिया और 3.2 भी करवा दिया। 3.1 थोड़ी मैं इससे टफ मानूंगा, पर 3.2 तो बहुत ईजी है। एलिजिबिलिटी रूल लिखेंगे सारे आपकी बुक में दिए हुए, प्लस उनको याद करेंगे। याद क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है यार। अब आपको कोई कह दे कि यार ये 3 का डिविजिबल है कि नहीं, तो कैसे चेक करोगे, उनको ऐड ही तो करना है नंबर को आपस में। तो आप क्या करेंगे, आप 3.1 के वीक अगर कंप्लीट कर ले तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो उसको कंप्लीट कर लेना प्लीज़, उसके एग्जांपल भी कर लेना। सारे करना है, चाहे मैंने कराया वो भी करना, जो नहीं कराया वो तो करना ही है। ऐसे ही 3.2 के अंदर आपको एग्जांपल्स करने हैं और जो क्वेश्चंस है वो भी करने हैं। कोई भी डाउट आता है तो नीचे कमेंट में जाओ, डाउट लिखो, मैं आपके डाउट देखूंगा, आपके आगे सारे जितने भी डाउट है वो आगे कभी दूर कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई कीजिए, अपना ध्यान रखिए, अपने घर पर रहिए, घर वालों का कहना मानिए। ठीक है, बाय।